दोस्तों, वैसे तो राम कथा में हम श्री राम के जीवन की चर्चा करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम आधुनिक काल में जी रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है, सहूलियत है और साथ में नारी का जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा डार्क एजेस में हुआ करता था। सीता इंडिपेंडेंट थी जैसे कि आज की औरत बनना चाह रही है या कोशिश कर रही है। अब लड़कियां पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं और अपने वर का चयन करने की स्वतंत्रता भी लड़कियों को मिल रही है। आज से कुछ 20 से 30 साल पहले तक भी ऐसा पूरी तरह से नहीं होता था और कुछ एरियाज़ में तो शायद अगले 20 से 30 सालों में भी नारी का जीवन शायद विकसित हो पाएगा। एक समय था जब माता पिता अपनी बेटी का भाग्य तय करते थे। जैसा भी लड़का अपनी बेटी के लायक उन्हें समझ आता था उसी से उसकी शादी तय की जाती थी। लड़कियों से उनकी मर्ज़ी कम ही पूछी जाती थी और बहुत से केसेस में तो दूल्हे की शक्ल भी सीधा शादी की रात को ही दिखाई देती थी। औरत बच्चे पैदा करती रहती थी, चाहे फिर पूरी क्रिकेट टीम ही क्यों ना बन जाए। लेकिन समय बदलता है दोस्तों, चाहे धरती माँ का हो या फिर नारी का हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि पृथ्वी का जीवन नारी शक्ति के उत्थान से जुड़ा है। उतरते त्रेता युग में नारी शक्ति आज की नारी से ज़्यादा थी। उसकी शिक्षा होती थी, पिता की लाडली बेटी होती थी, अपने वर का चयन वो खुद करती थी और अगर कोई राजकुमारी होती थी तो स्वयंवर भी हुआ करता था। बच्चे पैदा करने की जल्दी नहीं होती थी और बच्चों की परवरिश पति, सास ससुर, घर के बूढ़े बड़े और गुरुकुल में गुरु के द्वारा, सबके द्वारा मिलजुल के की जाती थी। सतयुग में नारी में चरम शक्ति होती थी, लेकिन उतरते त्रेता और द्वापर में ऐसा कम हो जाता था और जितनी बुरी हालत औरत की कलयुग में होती है या डार्क एजेस में होती है उतनी कभी नहीं होती। और जब नारी की बुरी हालत होती है तो पृथ्वी की भी बुरी हालत हो जाती है। जगह जगह पृथ्वी का अपमान होता है और फिर देखिए प्रलय आती है, बीमारियां आती हैं, वायरसेस आते हैं। आजकल समय के साथ औरत को बच्चा भी अपने ही गर्भ में जन्माने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उम्र में टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसे हम IVF कहते हैं, और ये और बेहतर होएगी आगे जाके, औरत एक संतान को जन्म दे सकती है। बहुत सी कुप्रथाएं जैसे सती और दहेज और भ्रूण में बालिका की हत्या, ये अब नहीं होती इतनी। और हमारे ग्रंथों में तो सती की प्रथा थी ही नहीं। रामायण में राजा दशरथ के मरने के बाद उनकी तीनों रानियां सती नहीं हुई थी। महाभारत में शांतनु की मृत्यु के बाद रानी सत्यवती और पांडु की मृत्यु के बाद कुंती भी सती नहीं हुई थी। तो सनातन धर्म में सती प्रथा जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं। ये प्रथा भारत में जब मुगलों का आतंक हुआ था तो महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भी इस प्रथा को शुरू किया था और फिर बाद में इसको न जाने कब और कैसे ब्राह्मण समाज ने या बाकी लोगों ने मिलजुल के इसको एक प्रथा ही बना दी, जो कि ऐसा था नहीं। फिर इसको कैंसिल किया गया था। तो दोस्तों, सीता ने अपने जीवन में इंडिपेंडेंस और स्वावलंबी होने की एक नई पराकाष्ठा बनाई थी। एक बार तो अग्नि परीक्षा दे दी, लेकिन दूसरी बार नहीं दी। सीता ने कभी अपना स्वार्थ नहीं सोचा। वो चाहती तो एक और परीक्षा दे के वापस श्री राम के साथ रानी बनके सिंहासन पर बैठ सकती थी। लेकिन जो नारी एक बार अपने बलबूते पे आश्रम में रह के अपनी संतान को खुद अपने जैसा स्वावलंबी बना सकती है, राजकुमारी, राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी होने के बावजूद आश्रम में अनोनिमस जीवन खुशी खुशी जी सकती है, वो सोचती है कि अगर मैंने फिर से परीक्षा दी तो आने वाले समय में हर औरत को बार बार ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। राम एक उत्तम पुरुष थे और अपने राजधर्म को पारिवारिक जीवन से ऊपर रखते थे, तो सीता भी रानी थी और उन्होंने भी अपने राज्य, देश और काल की नारियों के उत्थान की ही सोची।
दोनों जितना प्रेम एक दूसरे से करते थे उतना ही प्रेम राजधर्म और कर्तव्य से करते थे, और शायद अपने कर्तव्य से ज्यादा प्रेम करते थे। सीता बनना आसान नहीं है। जो लक्ष्मी स्वरूपा होती है उसको कभी पैसे या भोग विलास का लालच छू भी नहीं सकता। इसलिए सीता को खुद ही आश्रम का जीवन पसंद था। जैसे मैंने कहा कि राम कथा जो आप सब सुन रहे हैं उसमें जय जय राम चैनल के माध्यम से आधुनिक लोगों के लिए मैं ये राम कथा कर रही हूँ, क्योंकि आजकल नारी का जीवन इंडिपेंडेंट भी हो गया है और नारी इंडिपेंडेंट जीवन जीना भी चाहती है, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, साथ में फैसिलिटीज और बढ़ेंगी। लेकिन ये सोचने की बात है कि सच्चा सुख कभी टेक्नोलॉजी से नहीं मिलता, बल्कि आध्यात्मिक जीवन से ही मिलता है। ये कोई फिलॉसफी या ज्ञान की बातें नहीं है, ये बातें हैं साइंस की, ये बातें हैं सच्चे साइंस की, जिसे हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस राम कथा को सुनते हैं। राम के नाम से पहले श्री भी हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और श्री का दूसरा मतलब होता है फेमिनिन एनर्जी। सरस्वती भी श्री मानी जाती हैं। किसी को इज्जत देने के लिए भी हम श्री कहते हैं। शुभ योग को भी श्री कहते हैं। लेकिन फेमिनिन एनर्जी यानी कि स्त्रैण एनर्जी श्री होती है। मैस्कुलिन यानी कि मर्दाना एनर्जी को हम विष्णु कहते हैं। हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेसफुल और आधुनिक जीवन की वजह से, वैसे तो स्ट्रेस हर तरह के जीवन में होता है, बुरे समय में भी होता है और मॉडर्न एज में भी होता है, डार्क एज में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है। इन सारे युगों में कोई ना कोई सोसाइटल फ्लॉ जरूर होता है। इसीलिए जीवन को अगर आपको बैलेंस में लाना है तो इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस में लाना है। तो जय जय राम चैनल के थ्रू मेरी यही कोशिश रहेगी कि राम कथा को अपने शब्दों में कह के सुनाऊं, ताकि एनर्जी बैलेंसिंग के फील्ड में भी कुछ योगदान हो सके। लेकिन सारा का सारा क्रेडिट गुरु को और परमेश्वर को जाता है, जिनकी वजह से ही ये राम कथा आप तक पहुंच रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय जय राम चैनल। आज हम जय जय राम चैनल में श्री राम की कथा को कहेंगे, आप सबसे शेयर करेंगे। रामायण एक ऐसा एपिक है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक महाग्रंथ है, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से, अगर दिन में आप एक समय फिक्स कर लें या एक समय बांध लें रोज़ कि इतनी देर 1 घंटा तो मुझे राम कथा सुननी है या राम कथा पढ़नी है, तो उससे भी आपका जो मानसिक विकास है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है आपको। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राम शब्द है, जैसा कि ये कहा भी जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राम के जन्म से पहले से ही सतयुग में राम नाम का जाप किया जाता था। और अगर आप चक्र की स्टडी करें, चक्रा सिस्टम होता है हमारे शरीर में, 7 चक्र होते हैं। वैसे तो कुल मिला के 12 चक्र होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर 7 होते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सेंटर का हमारा चक्र होता है, जो हमारी नाभि के पीछे होता है, उसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हम सोलर प्लेक्सेस। तो इसकी भी जो ध्वनि है वो राम है, और राम एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र वो होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। इनको बार बार जपने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस एनर्जी की वजह से हमारा असेंशन होता है या हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप राम नाम बार बार सुनते हैं, बार बार जपते हैं, बार बार कहते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। केवल धार्मिक रूप से नहीं, लेकिन साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है, क्योंकि जितने भी शब्द हम सुनते हैं, हर शब्द की एक ध्वनि, जो साउंड होती है, हर शब्द में एक एनर्जी होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो हम ये कहते हैं कि इस शब्द को बार बार मत बोलो, इस तरह के वर्ड्स बार बार मत बोलो। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। मैं आपको आगे जाके कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जो राम नाम से रिलेटेड है, क्योंकि राम नाम लेते तो बहुत लोग हैं, लेकिन फ़ायदा हर किसी को नहीं होता। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं, और ये भी साइंटिफिक कारण ही होते हैं।
लेकिन जो लोग पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे फेथ के साथ राम नाम को जपते हैं, उसको सुनते हैं, उनके अंदर उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें एक चेंज आ जाता है। पहली बात तो जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो और चाहे वो महाभारत हो, वो हमको ये नहीं सिखाते कि केवल अच्छे बनो या केवल बुरे बनो। वो हमें ये सिखाते हैं कि वक्त के अनुसार आप अपना कर्म करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो असुरी शक्ति के होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लोगों से जलते हैं। उनके अंदर इतनी हीन भावना खुद के अंदर ही होती है कि उस हीन भावना को दबाने के लिए, छुपाने के लिए सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि मैं दूसरों से बेहतर दिखूं, शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो ये सब जो लोग करते हैं, इनके अंदर असुरी शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति ज़्यादा होती है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ईगो सेंट्रिक होते हैं ऐसे लोग, यानी कि अपने घमंड में बहुत ज़्यादा जीते हैं, किसी के काम नहीं आते कभी लाइफ में, बस अपनी हमेशा अपनी ही बढ़ाई करते रहते हैं और अपना ही काम करते हैं, किसी के फ़ायदे की सोचते ही नहीं है। ना किसी जानवर से प्रेम करते हैं, ना किसी बच्चे से प्रेम करते हैं, ना किसी बूढ़े से प्रेम करते हैं, ना किसी की कभी तारीफ़ करते हैं। अगर तारीफ़ करते भी हैं तो अपनी ही, उनका कोई उसके पीछे कोई अपना सेल्फिश रीज़न होता है, ठीक है। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि एक आप भक्त बन जाते हो तो आप ये देखिए कि भक्त का सबसे बड़ा काम क्या होता है। भगवान आपसे भक्ति क्यों कराते हैं? भगवान आपसे भक्ति इसलिए कराते हैं ताकि आप सेवा करें दूसरों की, दूसरों की मदद करें। ये जो हमें जीवन मिला है वो सिर्फ अपने लिए नहीं मिला है, कि दूसरों के लिए भी मिला है। तो असुरी शक्ति जिनके अंदर होती है वो दूसरों को अच्छा काम करने से रोकते हैं, या तो बातों से रोकते हैं या कोई फिजिकल एक्शन से भी कई दफ़ा रोकने की कोशिश करते हैं। बातों से तो इस तरह से रोकेंगे कि उनको टोकेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इवन घर में भी जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, वो अपनी सास के साथ रहती हैं, तो सास देखती है कि बहू बहुत खुश है, बहू के अंदर बड़ी हैप्पीनेस है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि सारी सास बुरी होती हैं और सारी बहू ही अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा भी होता है। तो मान लो बहू बहुत खुश है, सास से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जाके उसको कोई ना कोई रोकना टोकना, पिन मारना शुरू कर देती है, बात बात में ताने देती है, तू अपने घर से क्या लेकर आई, तुझे क्या पता है, तू क्या जानती है, इस तरह की बातें वो बोलती हैं। ऐसा क्यों होता है? या मान लीजिए कोई पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना कमाती हूँ। बेचारी तो खैर समझती नहीं, वो मेरी ये बूढ़ी जो सास है, ये मेरे गले की हड्डी बनी हुई है, कैसे तो मैं इसको हटाऊँ अपनी लाइफ से। अपने पति को जा के बार बार बोलती है कि देखा तुम्हारी माँ कैसी है, देखा उसका कोई स्टेटस नहीं है, देखा उसका कोई वो नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम बार बार राम नाम जपते हैं ना, ये एक साउंड एनर्जी है जो हमारे पे वर्क करती है। हमारा सबसे पहले तो हमारा चक्र खुल जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, लाइफ में पॉजिटिव हो जाते हैं और दूसरों का सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरे लोग कुछ कर रहे होते हैं, कोई खुश होते हैं, तो हमको उनकी खुशी से जलन नहीं होती है, हम उनको जाके टॉर्चर नहीं देते, हम उनको जाके रोकते नहीं हैं। ज़्यादातर उसी तरीके के लोगों में हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा होता है जो दूसरों के बारे में सोचते, क्योंकि अपने बारे में तो सोच लिया, अपने अंदर तो आपने कुछ जगा लिया, पैसे कमा लिए, या अपने घर में आपकी इज्जत है, या आपको लगता है कि लाइफ में आपने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान भी मिल गया है, और मरने से आप नहीं डरते हो। आपको ये लगता है कि जो लाइफ है ये तो टेम्प्रेरी है। तो इस तरह की अपलिफ्टिंग एनर्जी जब इंसान में आती है तो वो सोचता है कि यार मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, इन पैसों को मैं ऊपर तो लेके जा नहीं सकता या नहीं सकती, तो क्यों ना मैं इसको यहीं पे ही बांट दूं, क्यों ना मैं किसी के काम आ जाऊं, किसी भूखे को रोटी खिला दूं, किसी की चोट पे मरहम लगा दूं, या किसी को हेल्प कर दूं। हर चीज़ में आप पैसों से तो हेल्प नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप दूसरों को हौसला दे सकते हो। तो नेगेटिव लोग क्या करते हैं? नेगेटिव लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले तो वो किसी को फलते फूलते देख नहीं सकते, दूसरा वो किसी की खुशी से खुश नहीं होते, तीसरा अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको जाके रोकते हैं बार बार, चौथा वो इधर से उधर सबकी बुराइयां करते हैं, और पांचवा वो लोगों की लड़ाइयां करवाते हैं। कहीं पे भी दो लोग खुश उनको नज़र आ जाएंगे, कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, तो उनके बीच में जाके इसने तेरे बारे में ऐसा बोला और उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, ठीक है। तो जब इस तरह की आप नेगेटिव एनर्जीज के साथ फंसे हुए होते हो ज़िंदगी में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, भाई बहनों में हो सकता है,
और सास बहू में हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकता है, और पड़ोसियों के साथ हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो आप उन लोगों से कैसे डील करोगे? बिल्कुल उसी तरीके से डील करोगे जैसे कि रामायण और महाभारत में सिखाया गया है। रामायण ये नहीं कहती कि इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपको बेच के खा जाएं, और रामायण ये भी नहीं कहती कि इतने बुरे बनो कि आप पे सब थू थू करें, या आपसे लोग डरने लगें, या आपको लोग अवॉइड करने लगें। ठीक है, तो अवॉइड अगर किसी को करना है तो वो आप करेंगे, और किसी को अगर गले लगाना है तो वो आप लगाएंगे। और अगर बाहर की दुनिया में आपको कोई पसंद नहीं करता, या बाहर की दुनिया में कोई आपसे संबंध नहीं अच्छे बनाता, तो आप उनको दोष नहीं देंगे। आप ये सोचेंगे कि चलो यार, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे ही अपने पे काम करना पड़ेगा। रही बात अगर कोई आप पे अटैक करता है या आपको तंग करता है, आते जाते आपको टोकता है, रोकता है, गाली गलौज करता है, या आपके काम में दखल अंदाजी करता है, या आपको आके हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलता रहता है, ये बड़ा गलत है, वो बड़ा गलत है, तो ऐसे लोगों से आपको कैसे डील करना है, वो भी आपको राम नाम एक ऐसी शक्ति दे देंगे कि आप कभी किसी से डरोगे नहीं, और आपका कोई बुरा कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो ये असुरी शक्ति होती है, इसको राम नाम की जो साउंड है ना, उससे बहुत डर लगता है। इसीलिए भूत पिचाच भी निकट नहीं आते हैं। अगर कोई भूत पिचाच निकट भी आएगा तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ये भी कहते हैं कि जब भी आपको किसी भूत प्रेत से डर लगता है, कोई नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है, तो आप राम नाम फटाफट जपने लग जाओ, या हनुमान जी को याद करो, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा तो राम का कोई भक्त है ही नहीं, है ना। तो धरती पे अगर आप रहोगे तो आपको कभी बुरा भी बनना पड़ेगा और आपको कभी अच्छा भी बनना पड़ेगा, लेकिन आपको सीखना यह होता है कि किस वक्त किसके साथ बुरा किया जाए और किस वक्त किसके साथ अच्छा किया जाए। और दोनों ही कर्म करते वक्त आप पर्सनली कुछ ना लो। जैसे मान लो आपने किसी के साथ बहुत अच्छा कर दिया, तो आपके मन में उसका घमंड नहीं आना चाहिए कि ओ मैंने तो इतना अच्छा करा, मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, मेरा तो नेचर देखो कितना अच्छा है। अगर कोई आके आपकी तारीफ भी कर दे कि वाह तुम कितनी ग्रेट हो या तुम कितने महान हो, तो आप उनको ये बोलिए थैंक यू सो मच, पर करने वाला तो ऊपर वाला है, आप क्रेडिट ही मत लो। उसी तरीके से कहीं पे अगर आपको बुरा व्यवहार करना पड़ जाए, किसी को डांटना पड़ जाए, किसी पे चिल्लाना पड़ जाए, किसी बदतमीज व्यक्ति को आपको अवॉइड करना पड़े, कभी कभी तो अवॉइड भी करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको बोल के ही करना पड़े। कई दफे आपको उनके बगल से जब आप गुजर रहे होते हो तो आपको अपनी दुनिया में ही रहना होता है। तो जब आप ये सारे कर्म करो तो उसको पर्सनल मत लो, वहीं पे करो और वहीं पे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो अब आते हैं हम बाल राम कथा के ऊपर। मैंने बाल राम कथा क्यों चूज करी है? पहली बात तो ये एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ये किताब है, और ये बाल राम कथा है, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। इसके कोई राइटर नहीं है एज सच जो कि इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। अब आप सोचेंगे कि आपने कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको क्यों आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में लिखी गई है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं है कि कक्षा 6 और कक्षा 5 के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई भी बहुत आसान होती है। एक शो भी आया था कुछ टाइम पहले कि क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। तो ये क्यों आया था? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाई तो जाती हैं और बच्चे उसको रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी जवानी आती है और जब तक आप बड़े होते हो आपको कुछ याद नहीं रहता, आप भूल जाते हो। याद रहता है तो बस सुबह उठो, अपना रेडी हो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ। मतलब एक मनुष्य का एक रूटीन बन जाता है जिसमें वो दिन भर अपनी टेंशन में उलझा रहता है। उसको याद नहीं रहता कि मैंने 3rd क्लास में क्या सीखा था, मैंने 4th में क्या सीखा था, मैंने 5th में क्या सीखा था। तो ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने अपनी एक टेक्स्ट बुक बना रखी है, एक अलग से किताब बना रखी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये विदेशियों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी ही पढ़ाई कुछ पढ़ाते रहते हैं जो कि बहुत वेस्टर्न पढ़ाई है,
और जो हमारे ग्रंथ हैं यानी कि हिंदू ग्रंथों को इन्होंने मिथोलॉजी का नाम दे दिया है। मिथोलॉजी यानी कि मिथ, यानी कि झूठ के बेस पे या इमेजिनेशन के बेस पे या किसी ऐसी चीज के बेस पे बनी हुई कहानियां जिनका कोई सर पैर नहीं होता या जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। मतलब प्रूफ तो रामायण और महाभारत के बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर आप खोजने जाओगे तो आपको प्रूफ ही प्रूफ मिलेंगे। और इसी कारण से नासा ने भी रामायण पे स्टडी करी और कार्बन डेटिंग के द्वारा जो रामायण में जो राम सेतु का पुल है उसमें जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उन पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो उसी टाइम के, उसी काल के निकले जिस काल की ये कहानी बताई जाती है। क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो भी एक बहुत बड़े ऋषि थे और ऐसा भी कहा जाता है कि राम के जन्म से पहले ही उन्होंने रामायण की कथा लिख ली थी। तो इसीलिए रामायण तो बहुत पहले से कही जा रही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि रामायण बहुत पुरानी है। रामायण फिर भी शायद त्रेता युग में लिखी गई होगी, लेकिन राम का नाम तो बहुत पुराना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, पर रामायण गाने की तरह भी गाया जाता था, कथा की तरह भी सुनाया जाता था। ये पहले भी लोग सुनाते थे। और नारद मुनि थे वो ऋषि जिन्होंने एक्चुअली में वाल्मीकि को ये कथा सुनाई थी सबसे पहले, क्योंकि वाल्मीकि उनके शिष्य थे। नारद मुनि ने ही वाल्मीकि को दीक्षा दी थी। और वाल्मीकि का भी नाम पहले वाल्मीकि नहीं था, रत्नाकर था। रत्नाकर डाकू थे वो, और एक डाकू को उन्होंने एक ऋषि में तब्दील कर दिया अपनी ग्रेस से। उनको दया आ गई कि यार ये इंसान तो अच्छा है, ये डाकू जरूर है पर ये सच्चा है, इसका दिल बुरा नहीं है, और डाकू भी अगर ये बना है तो किसी कारण से बना है। ये समाज की बुराइयों से फ्रस्ट्रेट होकर डाकू बन गया। और ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड होते नहीं हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि दुनिया में इतना क्राइम हो रहा है, इतने बुरे लोग हैं, जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, तो उनकी प्रताड़ना से परेशान होके तंग आके वो एक तरह से सोसाइटी के रिबेलियन बन जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इस सोसाइटी को फॉलो ही नहीं करेंगे। वैसे ही थे रत्नाकर डाकू। फिर बाद में तपस्या करके यही राम नाम का जाप करके करते रहे और अपने परिवार को बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उनको ये लगा कि ये जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये दोस्त, ये सब सांसारिक रिलेशनशिप्स हैं। अपनी ड्यूटी की तरह ज़रूर कीजिए, लेकिन यहाँ पे भी आप अटैच मत होइए, क्योंकि ज़्यादातर दुख जो आप पाते हो वो अपनों की वजह से ज़्यादा पाते हो। परायों से कोई इतना दुख मिलता नहीं है, क्योंकि वो आप उनसे डरते भी नहीं हो, मैटर भी नहीं करते। जैसे आप देखते हैं कि रास्ते में दो गाड़ियां जा रही होती हैं, उनकी टक्कर हो जाती है, तो कैसे उतर के दोनों लड़ने लगते हैं, है ना। एक उसको गाली देता है, एक उसको गाली देता है, मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा वो बिगाड़ दूंगा, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्यों इतनी आसानी से लड़ते हैं? क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति है। आप उसको लड़ोगे, वो आपसे लड़ेगा, थोड़ी देर गाली गलौज करोगे और अपना रास्ता नाप लोगे, इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपका अपना ही कोई बंदा आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, आपको हर्ट करता है, तो आपको दुख होता है। तो कहीं ना कहीं ये दुख जो है ये एक इमोशनल अत्याचार की तरह भी है ना। तो ये इमोशनल अत्याचार से आपको निकलना है लाइफ में। तो राम नाम जो है, अगर आप इसे बार बार बोलते रहोगे तो आपके अंदर एक ऐसा भाव, एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से आप अटैच नहीं होगे किसी से। आप बड़ा डिटैच होके अपने सारे काम करोगे कि ठीक है, ये मेरे बायोलॉजिकल रिश्ते नाते रिश्तेदार हैं, ये है वो है, और ये जो है कोई और जिनकी आप मदद करते हो या आपको लगता है कि आपका किसी से सोल कनेक्शन है। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते लाइफ में, खून के अलावा भी रिश्ते होते हैं। या परिवार में भी आप इस तरीके से ही रहोगे कि हर परिवार में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग होते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि सारे ही बहुत पॉजिटिव हैं और सारे ही बहुत नेगेटिव हैं। अगर घर में 6 लोग भी नेगेटिव हैं तो कोई एक तो ऐसा होता है जो पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप विभीषण को देख लीजिए। विभीषण हमेशा राक्षसों के साथ रहता था। इवन मंदोदरी का भी आप इसमें नाम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत सच्चे थे, दोनों रावण से डरते नहीं थे और दोनों भक्ति करते थे। तो भक्ति करते करते राक्षसों के बीच में रहने के बावजूद भी उन्होंने राक्षसी काम नहीं करे, और बाद में आखिर वही दोनों थे जो राम और सीता के काम आए।
एक सीता के काम आई क्योंकि वो हमेशा सीता को प्रोटेक्ट करती थी, और रावण को डराती रहती थी, धमकाती रहती थी कि तू ऐसा मत कर, कि तू ऐसा करेगा तो तू मर जाएगा, तेरे साथ बुरा हो जाएगा, तू गलत कर रहा है। ऐसे वो बोलती रहती थी बार बार। जब भी वो जाता था सीता माता की तरफ अटैक करने या कुछ भी करने, तो मंदोदरी पीछे से रोक लेती थी, या मंदोदरी खुद वहां पहुंच जाती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदोदरी और सीता जी की बात भी होती थी आपस में। तो क्यों? क्योंकि भक्ति उनमें ज्यादा थी, तो सच्चाई ज्यादा होने के कारण डर नहीं था कोई, चाहे वो रावण ही सामने आ जाए या कोई भी सामने आ जाए, कोई हिटलर भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर ऐसे ही थे विभीषण, जिन्होंने, आप तो जानते हैं कि राम की कितनी मदद की। भले ही उन पे एक टैग लगा दिया कि घर का भेदी लंका ढाए, पर लंका था क्या? लंका एक राक्षसों का देश था। वो तो इंसानों को भी खा जाते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे। तो काफी स्टोरी बहुत डीप में जाएगी अब ये, लेकिन जो मेरा बेस है, बेस डॉक्यूमेंट मेरा बाल राम कथा है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको मैं यूज करूंगी, और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। और वैसे भी दशहरे का त्यौहार आने वाला है, तो क्यों ना हम अपने चैनल में, जय जय राम चैनल में, भगवान श्री राम की अद्भुत कथा है और बहुत ही प्रोफाउंड है, तो मैं इसकी लैंग्वेज भी उतनी ही सिंपल रखूंगी जितनी हमारी आजकल की लैंग्वेज है। सुनने वाला एक भी अगर व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। और इसीलिए अब हम शुरू करते हैं श्री राम के जन्म की कथा। इस किताब में टोटल कुल मिला के 12 चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादा लंबी भी नहीं है। हो सकता है दशहरे से पहले ही ख़त्म भी हो जाए, कंप्लीट भी हो जाए। तो अभी हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, जो है अवधपुरी में राम। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं वाल्मीकि का तो मैंने जिक्र किया ही है, लेकिन मैं तुलसीदास जी का भी वर्णन करना चाहती हूँ अपनी लैंग्वेज में। मेरी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो जो आजकल की जनरेशन है, हमारे पे हर भाषा का कुछ ना कुछ प्रभाव है। इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, उर्दू शब्द भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो एक खिचड़ी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, खिचड़ी लैंग्वेज। तो खिचड़ी लैंग्वेज में मैं आपको रामायण ये सुनाने वाली हूँ। और वाल्मीकि जी ने तो खैर बहुत शुद्ध भाषा संस्कृत में लिखी थी, लेकिन एक और बहुत फेमस राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने भी रामचरितमानस बहुत सुंदर लिखी है। हो सकता है आगे कभी जाके मैं उनकी भी जो रामचरितमानस है उसको आपसे शेयर करूं। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 में हुआ था, और अलग अलग लोगों ने उनके बर्थ प्लेस को वो किया है, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस जगह का नाम है सोरन, जो कि कसगंज या कासगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और 90 या 91 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था, 1623 कहते हैं, 80 घाट बनारस में। और इन्होंने भी जो रामायण लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी, ठीक है। और रामायण जो एनसीईआरटी की है, इसमें भी यही मेंशन किया गया है कि राम जो थे वो अवधपुरी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। हमें सिंपल भाषा में लिखी गई है, तो वहाँ की भाषा अवधी भी होती थी। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है अवधपुरी में राम। आप खुद भी चाहें तो इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके, ncert.nic.in पे जाके आप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की काफ़ी किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर स्कूल अपने करिकुलम में हर किताब को, हर अच्छी किताब को नहीं डालता। जैसे कि मैंने कहा, वेस्टर्नाइज एजुकेशन पे लोगों का ज़्यादा ध्यान है, अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान है। वैसे तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है ये। तो मेरा और भी चैनल्स हैं जिसमें मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। ये चैनल मैंने काफ़ी कम यूज़ किया है और इसमें काफ़ी कम कंटेंट डाला है, इतना डाला नहीं अभी तक, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में था कि एक चैनल तो मेरा हिंदी में होना चाहिए जो कि सिर्फ जो ये मेटाफिजिक्स की नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड हो। मेटाफिजिक्स क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। मेटाफिजिक्स हम पढ़ते हैं हमारे वेदों में, मेटाफिजिक्स हम पढ़ते हैं उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में। क्योंकि ये जो स्टडी है मेटाफिजिक्स की, इसमें हम जो हमारी बीइंग, आइडेंटिटी, चेंज, स्पेस एंड टाइम, कैजुअलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी,
हम इन सब की स्टडी करते हैं कि पहले और बाद में जो कुदरत को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर हम, अंग्रेजी में मैं डिफाइन कर रही थी, लेकिन ये एक फिलोसफिकल स्टडी भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो रियलिटी को समझने में, ह्यूमन माइंड को समझने में, नेचर ऑफ स्पेस टाइम और कैजुअलिटी को समझने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और इसी की पढ़ाई स्कूलों में नहीं कराई जाती, और इसी की वजह से दुनिया में इतना ज़्यादा टॉर्चर फैला हुआ है, क्योंकि माइंड एंड मैटर का जो कॉम्बिनेशन है, माइंड एंड मैटर की जो पढ़ाई है, वही पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, जो कि हमारे गुरुकुलों में पहले होती थी। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले, कॉलोनाइजेशन से पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। इवन और कंट्रीज़ में भी होता था। नेटिव अमेरिकन भी यही पढ़ाई करते थे, मेटाफिजिक्स की पढ़ाई करते थे। लेकिन ये जो बहुत मटेरियलिस्टिक पढ़ाई आजकल लोग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ कंपटीशन है, जलन है, घमंड है, शो ऑफ है, ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। इससे तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता है और असुरी हरकतें करता रहता है बचपन से लेकर जवानी तक, और मर जाता है। और उसे अगर कोई स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल बंदा मिल भी जाता है तो उसका भी वो मजाक उड़ाता है। अरे बड़ी भगवान की बातें करते हो, और बड़ी आत्मा की, परमात्मा की बातें करते हो, अरे तुमको क्या पता। कोई सेवा करने वाला मिल जाता है तो उससे भी भिड़ जाते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, अरे जाओ कोई अच्छा काम करो। तो इससे अच्छा काम क्या करें, यही तो सबसे अच्छा काम है, वो कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। मेटाफिजिक्स की जो पढ़ाई करता है उसके मन में दूसरे जीवों के लिए बहुत प्यार होता है, पेड़ों के लिए, पत्तों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सड़क के जानवरों के लिए, क्योंकि यही हमारी कुदरत में हमारा साथ देते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप एक हाथी की प्रजाति को मार दो या वो दुर्लभ हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, वो हाथी पे डिपेंडेंट होते हैं। और वो पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो सूखा आ जाता है, फिर अकाल आ जाता है, फिर लोग तड़पते हैं। तो ये सिंपल सिंपल बातें नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। अंग्रेजी शिक्षा ये नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो। इनफैक्ट अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देश में से ज़्यादा विदेश में हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स की पढ़ाई ही करने मेरे से आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भी पक गए, थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला कि यार सच्चाई क्या है। क्योंकि उनके देशों में पैसों की भी कमी नहीं होती है, और जब आदमी पैसा भी कमा लेता है और इतना कुछ कमा लेता है और उसके बाद उसको सारी सहूलियतें मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, पर उसके मन में शांति नहीं होती है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता। जब पीस ऑफ माइंड नहीं होता तो बंदा सोचता है कि यार चलो वो तो रोड पे कोई गरीब बैठा है, उसके पास पीस ऑफ माइंड नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है। पर मेरे पास तो पैसा भी है, मेरी किसी से शादी भी हो गई है, मेरे घर में भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास 2 बड़ी बड़ी कार्स हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन मैं तो फिर भी खुश नहीं हूँ। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? तो ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ से पढ़ते करते करते लोग कई दफ़े मेटाफिजिक्स की पढ़ाई करने लग जाते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप बोलोगे कि अरे ये तो हमारी गीता में लिखा हुआ है, अरे ये तो हमारी रामायण में लिखा हुआ है, जो बातें मेटाफिजिक्स वाले करते हैं। तो ये दर्शन की वो शाखा है, ये इसका हिंदी डेफिनेशन है कि मेटाफिजिक्स दर्शन की वो शाखा है जो किसी ज्ञान की शाखा के वास्तविकता यानी कि रियलिटी का अध्ययन करती है। परंपरागत रूप से इसकी 2 शाखा है, कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड विद्या तथा सत्य मीमांसा या ऑन्टोलॉजी, ठीक है। एक होता है तत्व मीमांसा और एक होता है सत्य मीमांसा, सत्ता मीमांसा। तो ये तो मैंने आपको जानबूझ के हिंदी में इसलिए समझाया ताकि आपको ये पता लगे कि ये साइंटिफिक नॉलेज है। ये हम ऐसे ही सिर्फ ये नहीं कि मंदिर जाके जो लोग होते हैं भगवान के आगे 108 बार वो करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं और फिर सर झुका के कहते हैं हे भगवान जल्दी से मेरा ये काम कर दो, तो अगले ट्यूसडे को मैं आपको 5 रुपए का लड्डू चढ़ा के जाऊंगा। तो इस तरह के लोग पूजा करते हैं जिसमें कि वो भगवान के साथ ही बार्गेनिंग और बार्टर डील्स करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको खुश कर दूंगा, मैं आपको लड्डू या बूंदी का वो चढ़ा के जाऊंगा प्रसाद। तो वो भगवान भी ऊपर बैठ के सोचते कि वाह भैया मैंने दुनिया बनाई है और तुम मुझे ही 5 रुपए का लड्डू खिलाने की सोच रहे हो, चलो ठीक है दे दो रिश्वत, कोई बात नहीं।
तो ये सब करने से अच्छा है भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं या अगर आपको अपने मन में भी पीस ऑफ माइंड लाना है, तो बेस्ट वे टू डू दैट इज़ कि आप पहले तो मेटाफिजिक्स की पढ़ाई करिए। आप समझिए, इस साइंस को समझिए, आप कोशिश कीजिए अंदर जाके, अंदर झांक के देखिए कि आप दुखी क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, या कोई और आके भी आपको तंग क्यों करता है और उसके तंग करने से आप अफेक्ट क्यों हो जाते हो, या आप सच बोलने से क्यों डरते हो, या आप स्ट्रांग एक्शन क्यों नहीं लेते हो, या जहाँ चुप होना था वहाँ चुप क्यों नहीं रह पाते हो। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बिना सोचे समझे हम जो चीज़ें करते हैं वो करना आप बंद कर दोगे। ठीक है। अवधपुरी में राम, ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ ऐसे खेलती थी। तो देखिए, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अयोध्या भी अवध का ही हिस्सा है, लेकिन देखिए इसमें, इस चैप्टर में ये क्लियर किया गया है कि अवध, जैसे आप कह सकते हो कि दिल्ली अगर है तो दिल्ली में अगर द्वारका है कोई जगह, तो द्वारका भी दिल्ली ही कहलाया जाएगा, है ना, लेकिन आएगा वो दिल्ली में और द्वारका उसका एक अलग से एरिया बन जाएगा। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में आप यही कहोगे कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। तो उसी तरीके से अवध में जो सरयू नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था वो था अयोध्या। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम ही नहीं था, या उनके नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोरम था। तो कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती भी करना चाहती हूँ। इट्स माय रिक्वेस्ट। हो सकता है कहीं पे मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई वर्ड या कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो शायद मैं करेक्टली प्रोनाउंस ना करूँ, या हो सकता है किसी को मेरी कोई बात से थोड़ा दुख भी पहुँच जाए। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी मैं करती हूँ, तो आप उसको मेरी गलती समझ के माफ़ कर देना। और अगर एक चीज़ और भी करना कि अगर आपको ज़्यादा ट्रिगर करती है बातें, तो नेगेटिव होने से बेहतर है आप ये सोचना कि मैं नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ, मुझे ऐसा क्या बुरा लग रहा है इन बातों में। आप भी सोचना। और मेरी तरफ से तो पहले से ही मैं आप सबसे अपोलोजाइज़ करती हूँ किसी भी मिस्टेक के लिए इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि इतनी ग्रेट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे रामायण की कथा बहुत पसंद है। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं मेटाफिज़िक्स की स्टडी कर रही हूँ, बचपन से ही कर रही हूँ। तो मुझे मेटाफिज़िक्स पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है। तो इसीलिए मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों ना इसी को आगे कंट्रीब्यूट करूँ, दूसरों के साथ शेयर करूँ, बांटूँ, और फिर आप भी इसको दूसरों के साथ शेयर करना, बांटना। क्योंकि जो हमारी ये विद्या है, जो हमें भारत में मिली है, ये विद्या कहीं नहीं मिल सकती। जितनी भी ये भारतीय यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वैसे तो पाकिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन कुछ साल पहले ही वो हमसे अलग हुआ है। बांग्लादेश भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कुछ साल पहले ही हमसे अलग हुआ है। अलग वहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहीं के लोग वहाँ हैं और वहीं के लोग कुछ यहाँ पर हैं, बस यही है। ये बॉर्डर्स का जो बंटवारा किया जाता है, ये पॉलिटिक्स की वजह से किया जाता है, लेकिन इंसान तो हर जगह सेम ही है। तो अब ये हमारी जो अवधपुरी है, और अवधपुरी में एक नगर है अयोध्या, ये बहुत ही समृद्ध है। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं उनके जो मेंटल स्टेट बहुत अच्छी है। और सिर्फ पैसों से ही हमारी मेंटल स्टेट का पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम अबंडेंस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर रहते हैं और साथ ही साथ दूसरों का भी भला करते हैं, तो हमारा रहने सहने का तरीका अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, बदल जाता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि वहाँ पे तो राम नाम का जप पहले से ही होता था। राम का नाम ऐसा नहीं था कि पहले ही व्यक्ति थे जो श्री राम थे, जो राजा राम थे, पहले ही व्यक्ति थे जिनका नाम राम था।
और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम राम था, और उनमें से एक बड़े फेमस भी हैं परशुराम। उनका नाम भी राम ही था, लेकिन परशु लेके घूमते थे तो इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। तो उसे ऐसा होना ही था क्योंकि वो कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी थी और लोगों के मन में भी थी। तो देखिए, मन से सब लोग शांत होते हैं तो वो कुदरत से जुड़ जाते हैं। कुदरत से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही सुख शांति होती है। महात्मा गांधी की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, उसमें ये लिखा गया था, या उन्होंने ये कहा था, बाद में मैंने कहीं पढ़ा था, कि अगर आप जानना चाहते हो कि किसी देश की कितनी समृद्धि है, मतलब कितनी प्रोग्रेस की है उस देश ने, तो आप उस देश के जानवरों को देखिए। उस देश में लोग जानवरों का कितना इज्जत सम्मान करते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये देश प्रोग्रेसिव है या नहीं है। क्या होता है कि अगेन ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद ही भारत में ये मीट और ये सब खाना शुरू हुआ था, वरना भारत एक ऐसा देश था जो पूरी तरीके से शाकाहारी देश था। मीट और शराब सिर्फ राक्षसी लोग ही इसका सेवन किया करते थे, भारत में इसका सेवन नहीं होता था। और शुरुआत में तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स भी हैं इंटरनेट पे जिस पे ये लिखा गया है कि जब ये लोग यहाँ आए थे तो लोगों को मारते पीटते थे ज़बरदस्ती उनको मीट खिलाने के लिए, और लोग मना करते थे, कहते थे हमारी जान चली जाएगी भले ही, लेकिन हम मीट नहीं खाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे। अब जैसे हम अपनी भी बात करें, हम भी जब छोटे थे, जब बच्चे थे, तो मीट खाना बड़ा ही नॉर्मल होता था, मतलब ऐसा कुछ उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं थी। बहुत ही कम लोग उन दिनों में शाकाहारी, पूरी तरीके से शाकाहारी होते थे। सबके घर में मीट बनता था, पंजाबी फैमिलीज़ में तो बनता ही है और पहाड़ी फैमिलीज़ में भी बनता है, हर जगह ही मीट बनता है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जब आप किसी जानवर को कटते हुए देखेंगे ना अपने आगे, अपने सामने, तो आप ज़रूर कुछ पलों के लिए सोचेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या खा रहा हूँ। ऐसे ही ओशो ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया वेजिटेरियनिज्म को। उन्होंने कहा था कि आप किसी बाग बगीचे में जाओ, किसी फलों की दुकान में जाओ या किसी सब्जी की दुकान में जाओ, तो सब्जियों को देख के, फलों को देख के आपका मन खुश हो जाता है। एक लगता है कि हाँ, ये कितना ताज़ा है, इसको मैं आज खाना बना के, भोजन बना के इसको खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर आप किसी बुचरी में जाते हो या किसी मीट मच्छी की मांस की दुकान में जाते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मीट और मच्छी में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। दोनों में अंतर है, लेकिन क्या अंतर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ओशो ने कहा है कि अगर आप जाते हो किसी ऐसी शॉप में जहाँ पे मांस बिकता है, कटता है, मिलता है, खरीदा जाता है, या किसी बुच्चरी में भी अगर आप चले जाओ, ठीक है, कसाई खाना, किसी कसाई खाने में अगर आप चले जाते हो तो आपको बदबू आएगी, वहाँ पे घिन आएगी, जगह जगह पे आपको खून दिखेगा, जगह जगह पे आपको मीट के कटे हुए, किसी की टांग कहीं पड़ी है, किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी जानवर का सर रखा है, कहीं आंख पड़ी है। बदबू से आप अपना नाक ढक लोगे। और घर में भी जब आप लाओगे लेके, वहाँ से 1-2 किलो मीट लेके आते हैं, तो आप उसको अच्छे से धोओगे पहले कि यार इससे सब क्लीन हो जाए। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि जब इस तरीके से आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी आपको सिर्फ उस मीट से, मांस से ही आ रही है, उसके टॉर्चर को आप सुनोगे। कि कभी यही हुआ था बचपन में हमारे साथ, हम सब गए थे छुट्टियां मनाने और वहाँ पे हमने कोई फेस्टिवल था, उसमें बकरे की बलि दी जा रही थी, वो देख लिया था। और उस दिन के बाद से एक झटका लग गया, एक शॉक लग गया, एक सोल शॉक लग गया कि ये क्या हो रहा है भाई, इतना टॉर्चर क्यों दिया जा रहा है। तो राम राज्य में क्या था कि राम राज्य में जानवरों और इंसानों को बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दिया जाता था। अगर आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन सीता को जो श्राप मिला था वो एक तोते की जोड़ी ने ही उनको बचपन में श्राप दिया था कि जिस तरीके से तूने हमको अलग किया है, गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, उसी प्रकार तुझे भी तेरे पति से गर्भावस्था में दूर होना पड़ेगा। ये मेरे चैनल में भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग जानवरों से बात कर सकते थे, उनसे इंटरेक्शन कर सकते थे, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि सभी
बहुत एडवांस थे, सभी राम नाम जपते थे, सभी बहुत अपनी भक्ति में बहुत आगे थे। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में फिर भी इंसान जो होता है वो जन्म लेते कि वो अच्छी शिक्षा के कारण, अच्छे गुरुकुल में जाने के कारण उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, लव टूवर्ड्स एनिमल एंड प्लांट्स आ जाता है। पेड़ पौधों को भी लोग काटते नहीं है, लोग घर भी बनाते थे पहले तो सस्टेनेबल होम्स बनाए जाते थे, ऐसे घर बनाए जाते थे कि हर घर में एक बगीचा जरूर होता था और हर घर में एक बाग होता था। तो बाग बगीचे आपको हर जगह दिखते थे, घर ही में लोग अपनी सब्जियां लगाते थे ज्यादातर और घर ही में फूल लगाते थे और हर किसी का घर बहुत इस वजह से पॉजिटिव रहता था और सड़क के जानवरों को सब खाना खिलाते थे। अच्छा, उस समय के अगर आप भगवानों की भी हम बातें करें तो सनातन धर्म, मैंने काफी धर्मों की पढ़ाई करी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में सनातन धर्म के लिए शायद इज्जत भी इसीलिए बढ़ गई क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे ही देवी देवता हैं जो या तो खुद जानवर हैं या तो जानवरों के साथ ही आपको नजर आएंगे। जैसे कि श्री राम की तो पूरी सेना ही, हनुमान, जामवंत, गरुड़, ये सब कौन थे? जटायु, वानर सेना, क्या थे? ये जानवर थे। अगर आपने बड़ा ही पॉपुलर शो है रामायण देखा है तो रामायण में जो अरुण गोविल है कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था राम जी का, अरुण गोविल ने, जो कि एक्टर है, तो उन्होंने भी ये चीज अपने एक स्टेटमेंट में बोली थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम अपने साथ वानर सेना को लेकर गए थे रावण से युद्ध करने। अगर वो इंसानों को ले जाते तो 50% इंसान तो वो सोने की लंका देख के ही अपना पक्ष बदल देते और दूसरी साइड चले जाते, क्योंकि इंसान का जो नेचर होता है बहुत ही मटीरियलिस्टिक होता है, बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं लोग, बहुत ज्यादा। और जब लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम से पूछा था कि आप क्यों, आप तो राजा हो, राजकुमार हो, आपको तो बहुत से राजा हेल्प करेंगे, हम यहाँ से भरत को भी संदेशा भिजवा सकते हैं, वो भी अपनी आर्मी भेज देगा, तो आप क्यों हेल्प नहीं लेते, आप क्यों ये चाहते हैं कि आप वानरों की सेना बनाएं? तो श्री राम ने कहा था कि मैं इंसानों से ज्यादा मुझे जानवर पे भरोसा है। एक तो जानवर वफादार होता है, दूसरा कुदरत को बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि कुदरत की दी हुई चीजों से ही वो अपना सब कुछ करता है, मेंटेनेंस करता है। तीसरा लालची नहीं होता, मटीरियलिस्टिक नहीं होता जानवर। तो उस जमाने में इसलिए जानवर भी बहुत एडवांस्ड होते थे। और म्यूटेशन, आज की डेट में हम हॉलीवुड की, हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, एक्समैन देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, एवेंजर्स देखते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि ये सब हमारी कंट्री में हजारों सालों से पहले से ही हो रहा था। हमारे यहाँ पे जैसे हनुमान है वो इंसान भी हैं और वो वानर भी हैं, ऐसे ही कितने क्रॉस हैं यहाँ पे, मतलब आधे जटायु जो हैं वो पक्षी तो थे ही लेकिन वो मनुष्य की तरह बात भी कर सकते थे। तो हमारे तो जानवर ही भगवान है। आप भगवान शिव जी को देखिए, उनके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो नंदी है। भगवान शिव जी ने भी यही बोला है कि तू पशु की सेवा कर तो मैं तेरा केयर मैं करूंगा, तेरा मैं केयर टेकर बन जाऊंगा अगर तू उसका केयर टेकर बन जाता है। और भगवान शिव जी का जो बहुत ही पॉपुलर नाम है वो है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ वो मंदिर है जहाँ पे, अब मंदिर बन गया, लेकिन एक ज़माने में भगवान शिव वहीं रहते थे, अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहते थे और सारे पशुओं को बहुत प्यार करते हैं भगवान शिव जी, पशुओं के साथ ही रहते हैं। सांप से पूरी दुनिया डरती है लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सांप उसी को काटता है जो सांप को मारने जाता है। आप सांप को काटने की दृष्टि से मत जाओ, आप उसके साथ 2 घंटे भी बैठोगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा। सांप भी लोगों की वाइब्रेशन पढ़ लेता है। तो सारा दिन भगवान शिव जी के गले में जो बैठा रहता है सांप, वो क्यों बैठा रहता है? क्योंकि भगवान शिव जी की वाइब्रेशन ऐसी है कि वो कभी किसी जानवर को हार्म नहीं करते, कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक जहरीला, जो जहर से भरा हुआ जानवर भी उनको कभी डंक नहीं मारता, उनको कभी काटता नहीं है, बल्कि उनका पेट बन जाता है। ऐसे ही नंदी बैल है। बैल आपको पता है कैसे होते हैं, मूडी होते हैं, बैल से लोग डरते हैं, लेकिन नंदी बैल भगवान शिव जी के आगे उनका नतमस्तक होके उनके प्रेम में वो पड़ा रहता है और भगवान शिव जी उससे इतना प्यार करते हैं कि कोई मंदिर भगवान शिव जी का आप चले जाओ और देख लो, अगर उसमें नंदी बैल नहीं है तो मंदिर ही इनकम्प्लीट माना जाता है। और तो और अपने खुद के बेटे को भी उन्होंने बाद में हाथी का ही सर लगा दिया, क्योंकि उनको हाथी जानवर इतने प्यारे थे, उनको लगता था यार इंसान से बेटर तो मैं इस पे जानवर का ही शरीर लगा दूं या सर लगा दूं, यू नो। और हाथी आपको पता है बहुत लविंग होता है, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत कंपैशनेट जानवर होता है। लक्ष्मी जी को देखिए, उनका वाहन उल्लू है। अच्छा,
सबके वाहन भी कोई ना कोई जानवर या कोई ना कोई पक्षी हैं। इतने लविंग और केयरिंग हैं हमारे सनातन धर्म के देवी देवता। ऐसा महान धर्म हम फॉलो करते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता था। पहले के ज़माने में धर्म कर्म ये दो शब्द होते थे। धर्म कर्म शर्म ये तीन ऐसे शब्द होते थे जिनको हम अपने लाइफ प्रिंसिपल्स की तरह फॉलो करते थे। धर्म का मतलब इंग्लिश में भी तब नेचर, अगर आप ट्रांसलेट करो तो नेचर होता था, ना कि रिलीजन। आज की डेट में हम कहते हैं कि धर्म इज रिलीजन, बट पहले के टाइम पे हम कहते थे धर्म इज नेचर। कुदरत को धर्म कहा जाता था, और इसीलिए ये भी कहते थे कि कुदरत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कुदरत की इज्जत करता है, जो नेचर की सेंटिएंट बीइंग्स की इज्जत करता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा डिवोटी है, बाकी कोई नहीं। तो ये जो कॉलोनियल रूल इंडिया में आया, जो ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश सरकार की जो बनी, इसने इंडिया का जो बेड़ा गर्क किया। ये जहाँ भी गए, सिर्फ इंडिया नहीं गए हैं, ये अमेरिका में भी सबसे पहले अमेरिका ही गए थे। जहाँ भी ये गए, इन्होंने उस देश की जो असली शिक्षा थी, जो धार्मिक शिक्षा थी, रियल धर्म वाली शिक्षा थी, उसको सबसे पहले तो बंद कराते हैं। गुरुकुल सारे बंद करा दिए, अपने स्कूल खोल दिए, अपने कॉलेज खोल दिए। बच्चा दिन भर बेचारा बोझा लेके कंधे में 10-10 किलो का बैग बोक के बच्चा घूमे जा रहा है। बच्चे को बचपन से ही बोझा उठाने की, गधा मजदूरी कराने की आदत डाली जा रही है। आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि 21 दिन तक अगर आप एक चीज़ को बार बार करते रहें तो वो आपके हैबिट पैटर्न में आ जाता है। और इसीलिए अगर किसी हैबिट को बदलना हो तो नई हैबिट को 21 दिन तक आप करोगे तो वो आपकी हैबिट में बन जाएगी, वो आपके जीवन का हिस्सा बाद में बन सकती है। इसी तरीके से बुरी आदतें लगती हैं इंसान को, और इसी तरीके से अच्छी आदतें लगती हैं। पर यहाँ पे तो छोटी सी उम्र में ही छोटी सी नन्ही मुन्ना बच्चा, जो बेचारा अभी ठीक से बोल भी नहीं सकता, उसको अभी टॉयलेट भी जाना ठीक से नहीं आता, उस बच्चे को इतना भारी 10-10 किलो का, 12-12 किलो का बस्ता भिड़ा के स्कूल भेज देते हैं। और स्कूल में क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, बस। उसके आगे कुछ ना करो। उसके आगे अगर कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि हो सकता है उसको ये जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट ना हो, क्या पता उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, क्या पता उसको पौधे लगाने में बहुत इंटरेस्ट हो रहा हो, क्या पता उसको बाहर क्या आसमान में क्या बादल कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत नेचर ड्रिवन होते हैं। उन बच्चों को तो आप बेवकूफ़ की श्रेणी में डाल देते हो। और जो रट रट के माता पिता मार मार के, रट्टे लगा लगा के, ट्यूशन लगा लगा के जिन बच्चों को जो टॉपर बन जाते हैं, बाद में बेचारों के चश्मा भी लग जाता है, अंत में वो भी क्या करते हैं? अंत में वो भी वही नौकरी करते हैं। इसी के बजाय अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा होता है तो क्योंकि घर में ही उसको शिक्षा मिल रही होती है बिजनेस व्यापार की, तो वो पढ़ाई में अगर कमज़ोर भी होता है, फेल भी हो जाए, बड़ा होके वो 10वीं 11वीं से ही वो पैसे कमाने लग जाता है। तो कई दफ़े तो मैं भी खुश होती हूँ कि ठीक है, मैं किसी बिजनेसमैन की बेटी थी, तो कहीं ना कहीं पैसा टाइम पे कमाने की शिक्षा कहीं ना कहीं मुझे मिल गई, ठीक है। और साथ में क्योंकि हमारे घर में रामायण महाभारत बचपन से ही हम सुन रहे थे, तो एक गॉड के साथ भी एक कनेक्शन बन गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि स्कूल में आप जो भी सीखिए, चलिए अच्छा है। जॉब के लिए आप सीख रहे हैं, आपको कागज़ पे ठप्पा मार के लिख दिया जाएगा कि आप 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, कॉलेज पास हो, बस। लेकिन असली शिक्षा आपको अपने एनवायरनमेंट से और अपने परिवार से भी मिलती है, ठीक है। केवल हम स्कूल की शिक्षा को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर का, परिवार का माहौल ही मटीरियलिस्टिक होगा बहुत ज़्यादा, आध्यात्मिकता की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, मंदिर भी जा रहे हो तो भगवान से डीलिंग कर रहे हो, अगर ऐसी शिक्षा आपको मिल रही है तो फिर आपको कभी भी आप कुदरत से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, खुद से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको पूरी ज़िंदगी एक मशीन की तरह आप जियोगे, एक ऐसी मशीन जिसको न जाने कितनी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, सर दर्द की बीमारी, पेट खराब रहता है, बीपी बढ़ जाता है, और जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की डिजीज़ेज हो जाती, ब्रेन की डिजीज़ हो जाती हैं, उठा बैठा नहीं जाता, एक टाइम के बाद चला फिरा नहीं जाता। तो ये सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, ये आजकल के लोगों को बुढ़ापे में नहीं आ रही हैं, आजकल ये जवानी से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा अभी रामायण में, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट, वो ये कि पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी थी और लोगों के मन में भी थी। अगर हमारे मन में शांति नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तो दोस्तों हम मटीरियलिस्टिक ही रहेंगे सारी ज़िंदगी।
हम पैसा कमाने की होड़ में रहेंगे और थोड़ा सा कमाने के बाद ही ऐसे हमारे अंदर घमंड का गुब्बारा हमारा फूल के बड़ा हो जाएगा कि ये सोच भी नहीं सकते, और फिर वो आपको वहीं वहीं उड़ा उड़ा के ले जाएगा जहाँ जहाँ घमंड की हवा चल रही होगी। कभी आप सुखी नहीं हो पाओगे, किसी के काम नहीं आओगे, और किसी के काम भी वही आता है जो खुद के काम आता है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरे नहीं सुनते आपकी, कोई बात नहीं, लेट इट गो। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दोगे तो ही किसी के काम आ पाओगे। और जब कोई आपको नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव ही नहीं होगे, आपको 10 लोग आके रोकने की कोशिश करेंगे, आप रुकोगे ही नहीं अच्छा काम करने से। मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ कि अच्छे और बुरे में भी मत फंसो, सच्चे में और झूठे में जाओ अगर जाना है तो। मतलब पकड़ लो कहीं पे भी जाओ कि यार ये बंदा झूठा है, या ये औरत झूठी है, या आदमी झूठा है, या इनकी फैमिली ऐसी है, पहले ही दूर हो जाओ, अपना कनेक्शन काट दो। और जहाँ आपको सच्चाई नज़र आती है, सच्चे लोग नज़र आते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उन्हीं की, उसे कहते हैं सत्संग। अब सत्संग को भी लोगों ने एक धार्मिक चीज़ बना दिया, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको धर्म में बदल देते हैं, जो कि वो रिलीजन वाला धर्म है, और जितनी भी सही चीज़ें होती हैं उसको या तो कहेंगे फिलॉसफी झाड़ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिकता की बातें कर रहा है, चलो पता वता कुछ है नहीं, ऐसा कर देते हैं। तो सच्चाई यानी कि ट्रुथ, तो ये जितनी भी मेटाफिजिक्स की नॉलेज है, दिस इज़ अ नॉलेज, दिस इज़ अ स्टडी ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट इज़ ट्रू, कि सत्य है क्या आखिर। सत्य आपको तभी समझ में आएगा जब आपके मन में शांति होगी, और सत्य आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत हम आजकल सुन तो रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन इसका मतलब हमें समझ नहीं आता। आत्मनिर्भर यानी कि आप किसी विदेशी, मतलब पॉलिटिकली अगर आप सोचो तो विदेशियों के प्रति हम डिपेंडेंट ना, हम अपना खुद का खाना उगाएं, हम खुद का तेल बनाएं, हम खुद की हर चीज़ बनाएं, खुद के कपड़े बनाएं, ब्रांडेड कपड़ों के पीछे ना भागे, बाहर की ब्रांडेड विदेशी चीज़ों के पीछे ना भागे। जो हमारी भारतीय चीज़ें हैं जो हम खुद ही बनाएं, हम उसे खुद ही, हम अपने सामान के कंज्यूमर खुद ही बने। और असली आत्मनिर्भर तो वो भी हो जाता है जो फिर दूसरे भी हमारे पास ही आए, हमारी टेक्नोलॉजी को पूरा विश्व यूज़ करे, हमारे खाने को, हमारी बातों को, हमारी संस्कृति को सब यूज़ करें। इसलिए नहीं कि ये घमंड का विषय है, इसलिए कि यही सत्य है, यही सत्य का मार्ग है, और इसीलिए सारी दुनिया आजकल यहाँ पे आ रही है पढ़ने। पहले भी आती थी पर हमें दिखाई, हमें लगता था यार ये फॉरेनर्स यहाँ आते क्यों हैं, इतनी गरीबी है हमारे देश में, इतना पॉपुलेशन है, जगह जगह पे गंदगी है, फिर भी ये यहाँ पे आके 6-6 महीने तक घूमते रहते हैं, फिर भी एक साल या हर साल ही आ जाते हैं, हर साल आते हैं। इतनी तो हमने गंगा में स्नान नहीं करती जितनी ये कर लेते हैं, इतने तो हम भजन कीर्तन नहीं करते जितना ये करते हैं, है ना। अगर आप, कुछ ऐसे मंदिर भी हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे टेम्पल्स भी हैं जहाँ पे विदेशी ही विदेशी आपको दिखेंगे। आप इस्कॉन जाइए, कितने आपको विदेशी पंडित मिलेंगे जो अपना घर बाहर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहीं पे भजन कीर्तन करते हैं। तो इंसान सोचता है भाई ये यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे ऐसा क्या मिल रहा है इनको। हम विदेश जाते हैं पैसे कमाने, ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई तो रीज़न है, कोई तो बात है। वो इसीलिए है क्योंकि भारत की जो वाइब्रेशन है, इंडिया की वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन पे हम है, और शायद यही कारण है कि यहाँ पे इतने सारे अलग तरीके के लोग शांति से रह रहे हैं। किसी और देश में इतने सारे धर्म के लोग नहीं रह सकते, लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगले ही दिन, पर भारत में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी जैसे बड़े गुरु, बुद्ध जैसे लोग, श्री रामचंद्र, आप नाम गिनती करिए, मीराबाई, रहीम, कबीर, आपके पास आप पूरी 10 उंगलियों में भी नहीं गिन सकते, इतने यहाँ पे महारथी, महान लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया है। तो भाई जिस धरती पे इतने ग्रेट लोगों ने जन्म लिया है, उस धरती में कोई तो बात होगी। अब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कि सबसे सेक्रेड कंट्री है, और हैरानी की बात है ये कि आज तक नेपाल ही ऐसा एक देश है जो कि पूरी तरीके से एक हिंदू किंगडम कहलाया जाता है। हिंदू किंगडम भी उसको नाम अभी रिसेंटली दिया गया है। आप समझिए, जो हिंदू शब्द हम कहते हैं ना, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। देखिए कितना कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, यही एक शब्द, ये जो है ये हिंदी शब्द नहीं है बाय द वे। हमारी भाषा तो हिंदुस्तान हमारी भाषा नहीं थी, जो पहले के भारतीय थे, हम कहते थे भारत,
और हम अपने धर्म को कहते थे सनातन धर्म। और ये भी हम इसलिए कहते थे क्योंकि ये धर्म किसी का प्राइवेट धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि एक हिंदू ही इसको यूज़ करेगा, एक मुस्लिम ही इसको यूज़ करेगा, इसको सिख ही यूज़ करेगा या ईसाई यूज़ करेगा। इस धर्म को कोई भी मान सकता है। कोई भी आके आप ये किताबें ले लीजिए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, इसके लिए आपको कोई अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओपन धर्म है, ये ओपन टोटली, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो भगवान है, एक तो हमने दिखाया कि कितने एनिमल लवर है। श्री कृष्ण जी भी अपनी गायों को दिन भर उनके साथ रहते थे, खुद ही ग्वाला थे और बांसुरी बजाते थे, अपनी गायों को बांसुरी बजा बजा के सुनाते थे, उनका मूड अच्छा रहे, खुश रखते थे। बहुत सारे जानवर उनके दोस्त थे। ऐसे ही आपके शिव जी हैं पशुपतिनाथ, और आगे आने वाले टाइम में साईं बाबा थे जो कि सारा दिन कुत्तों के साथ ही बैठे रहते थे। उनको गली के कुत्ते बहुत पसंद थे। और मैंने देखा हर भगवान का एक ऐसा फेवरेट कोई ना कोई जानवर ज़रूर होता है। तो इंडिया में भी पहले, भारत में भी पहले ऐसे ही लोग थे। वो किसी जानवर को देख के घिन नहीं मानते थे। अगर उनके दरवाजे पे कोई गाय आए, कोई कौवा आए, कोई रोटी मांगने आए, कोई कुत्ता आए, एक पहली रोटी कुत्ते के लिए हमेशा बनाई जाती थी। पहली रोटी जो घर की लेडी होती थी वो कुत्ते के लिए बनाती थी। दूध रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी, फिर जाके लोग घर के खाना खाते थे। कि ये सोचते थे कि ये हमारा वफादार है, रात रात भर चोरों से, उचक्कों से हमें बचाता है, पूरी गली का निरीक्षण करता है। जो गली में काम करते हैं, रात को जो चौकीदार होते हैं उनके साथ रात भर बैठते हैं, ये उनका भी ध्यान रखते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस देते हैं। किसी चौकीदार के साथ रात को देखिए आप 3-4 कुत्ते बैठे होंगे तो कोई चोर उसके पास आएगा नहीं। डर के मारे ही चोर कहेगा भाई यहाँ से कटवाने से तो अच्छा निकल ही जाओ। जानवर उसी का नुकसान करते हैं जिसके अंदर एक वो नेचर होता है। और किसी अच्छे इंसान को अगर जानवर नुकसान भी कर दे, वो कभी बुरा नहीं मानता। वो कहता है कि होगा मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी आई होगी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आजकल की जनरेशन, आजकल की दुनिया में क्या हो गया, सिर्फ इस जनरेशन की बात नहीं करी, दुनिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे इंसान अपने आप को जानवरों से बहुत बड़ा समझता है कि मैं तो भाई इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे वो देखो छी 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 जानवर। अब बड़े बड़े शेर, भालू, चीते, हाथी, इन बेचारों को जू में बंद कर देते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अब लॉकडाउन में हमें पता चल रहा है कि घर के अंदर बंद रहते हैं, जब जेल के अंदर बंद रहते हैं तो कैसा लगता होगा किसी को। ये जानवर तो बेचारे 20-20 साल, हम तो 3 महीने 4 महीने में फिर भी हम सब्जी लेने, दूध लेने, सामान लेने बाहर जाते थे। ये बेचारे सालों साल उस जेल में बंद रहते हैं और लोग आते हैं, उन पे तालियां पीटते हैं, उनको देख के हंसते हैं, उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं। वो बेचारा मायूस अंदर बैठा है, सोचता है कि मैं तो खुले जंगलों में, पेड़ों में, घास में घूमने वाला व्यक्ति, मतलब जानवर था, और आज देखो मैं यहाँ कहाँ फंसा हूँ, किसके लिए फंसा हूँ, किसके मनोरंजन के लिए फंसा हूँ मैं यहाँ पे, इंसानों के मनोरंजन के लिए। तो यही इंसान बन गया आजकल। ये सर्कस का कल्चर भी दोस्तों ब्रिटिश राज में ही आया था, क्योंकि वो ही सर्कस चलाते थे, वो जानवरों को टॉर्चर करते थे। आज भी देखिए उन्होंने प्रोसेस फूड इसीलिए बनाया है ताकि जो मैंने आपको कसाई खाने की बात बताई है ना, वहाँ तक इंसान जाए ही ना। उसके घर में ही उसको क्लीन, साफ सुथरा, बिना खून के, बिना बोन्स के, एकदम क्लीन उसको मीट घर पे बना बनाया मिल जाए। उसको सिर्फ उसे अवन में डालना है या उसको गैस पे पकाना है, दैट्स इट। मसाले डालो, टेस्ट बना के खा लो। लेकिन आम तौर पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो किसी मरी हुई चीज़ को अपने शरीर पे कभी रखना ही नहीं चाहिए, डालना ही नहीं चाहिए। और ये मसाले डाल के इसको टेस्टी बनाने से भी कुछ नहीं होगा, है तो वो मांस ही। तो देखिए मैं आप पे कोई जजमेंट नहीं कर रही हूँ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कोई उसमें मैं आपको आके नहीं कह रही, ये मेरा चैनल है। अगर आपको इस चैनल की कोई भी बात पसंद नहीं आती है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सोल्यूशन देती हूँ आज। कोई भी आपको वीडियो, ऑडियो कुछ भी सुन के आपको बहुत टॉर्चर फील होता है या बहुत बुरा लगता है तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे आइए ही मत, सुनिए ही मत ये बातें। जिन बातों को सुन के आपको इतनी पीड़ा हो रही है उन बातों को सुनने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो खुद भी आप नेगेटिव नहीं होंगे और दूसरे भी नेगेटिव नहीं होंगे आपके नेगेटिव कमेंट्स अगर होंगे तो। बाकी आप नेगेटिव कमेंट्स लिखना भी चाहते हैं तो लिखिए, कोई उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप तकलीफ़ में ना आए। तो अगर आपको कानों में और आपके दिल में, मन में ये बातें सुन के तकलीफ़ होती है तो फिर आप, बहुत से चैनल हैं
आप उनमें जाइए और उनमें आप अपना टाइम पास कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो अब राजा दशरथ जो थे वो यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छुपा हुआ, वे रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु भी बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इस विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महाराज ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। तो आप देखिए, ये जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं, इस किताब में भी कहीं ना कहीं पे हिंदी शब्द तो हैं ही, लेकिन काफ़ी उर्दू शब्द भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो एक कॉम्बिनेशन भाषा बन चुकी है, जो आज की भाषा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपस में प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे देश के जो हिस्से कर दिए गए हैं, ये हिस्से भी बहुत रिसेंटली किए गए हैं। आप देखिए, गुरु नानक देव जी का जहाँ जन्म हुआ था, वो आज की डेट में वो जगह पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये पूरा भारत राज्य था। तो मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान और भारत को तो वापस मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका कल्चर बहुत सिमिलर है। पर ये लड़ाई वॉर ये सब की वजह से सब अलग हो गए हैं। देखिए आगे क्या होता है, ये तो हम नहीं जानते आगे के वक्त में क्या होता है। अगर होए तो अच्छा है, क्योंकि उनके भी यहाँ पे लोग बहुत हैं, बहुत परिवारजन हैं, और हमारे भी हैं। वरना मेरी जान पहचान में कोई थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो माता पिता थे, उनका जन्म आज जो पाकिस्तान है उसमें हुआ था, और उनके कुछ बिछड़े हुए भाई बहन तो शायद रिश्तेदार शायद आज भी वहाँ होंगे। और एक कोई फिल्म इंडस्ट्री में ही कोई थी, उन्होंने भी मुझे बताया था कि मेरे तो वहाँ पे रिश्तेदार अभी भी हैं, और मैं वहाँ जा भी चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा देश है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जाता है कि सब टेररिस्ट ही वहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट उनकी कंट्री में भी यही बोला जाता है कि भारत के लोग टेररिस्ट हैं या उनके दुश्मन हैं। तो ये दुश्मनी जो है, ये भी नेगेटिव एनर्जी है, इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की भी चिंता दूर हुई। भाई उस जमाने के जो लोग थे, उसमें राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे की केयर करते थे। राजा भी बहुत दुखी होता था अगर प्रजा परेशान हो जाती थी, और ऐसे ही अगर राजा दुखी होता था किसी बात से, तो प्रजा बड़ी दुखी होती थी कि यार हमारा राजा बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है, यार हमें उसके लिए प्रे करना चाहिए। आजकल तो उल्टा है। मैं एक ओवरऑल जेनेरिकली कह रही हूँ कि देश विदेश में हर जगह में जो हम देखते आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अगर कोई प्रजा के लोग दुखी होते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, पॉलिटिशियंस को, अरे यार फंस गए, अब ये इसका मुद्दा बनाएंगे, अब अगले इलेक्शन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। फिर भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत की काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो हुई है, और इस बात की मुझे खुशी भी है।
भारत में वापस से आध्यात्मिकता दिखने लग गई है, वापस से एक फीलिंग ऐसे आने लग गई है कि हाँ फिर से लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आगे देखेंगे तो ही हमें पता चलता है कि हम अपना एक जजमेंट कैसे देते हैं, तो आगे ही जाके हमें पता चलेगा। तो राजा भी सो नहीं पाता था चैन से अगर प्रजा को कुछ हो जाए या प्रजा में कोई हाहाकार मच गया या कोई टेंशन हो गई। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं श्री राम, जो हम आगे की कहानी में हम सुनेंगे और हमें पता चलेगा। अब प्रजा बहुत खुश हुई कि दशरथ की चिंता दूर हो गई है। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से, और इस आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देके खुशी खुशी वहां से विदा किया कि आप यहाँ पर आए, हमारे लिए खुश हुए, तो ये लीजिए रिटर्न गिफ्ट। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, इस ऑडियो वीडियो को, और आगे मैं इसको पढ़ूंगी, इसका अगला जो पार्ट है उसे पढ़ूंगी। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बात इसमें कही गई है कि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, वो अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे, तो ये हमारा कल्चर था और आई होप आगे भी बने। क्योंकि देखने को तो ये भी मिलता है कि घर में राम नाम की बातें होती है, घर में भगवान राम की बड़ी सी फोटो मंदिर में लगाई दी जाती है, उसकी पूजा भी की जाती है, धूप बत्ती भी जलाते हैं लोग, और हर दिवाली में पूजा करते हैं, रामायण की बातें करते हैं। और फिर वही भाई आपस में प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़े करते हैं। कहाँ राम और भरत थे जो प्रॉपर्टी को लेके एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं नहीं रखूंगा, तुम रखो। और यहाँ पे क्या होता है, जो देखने को मिलता है कि तू क्यों प्रॉपर्टी लेगा, तुझे क्यों हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, मुझे मिलेगा, चाहे फिर वो 5 इंच की जगह क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक हिस्सा ही क्यों ना हो, छोटी सी कोई पट्टी हो हल्की सी जिसके पीछे लड़ाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बदलनी है, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं था। और ये कल्चर जो आपस में एटलीस्ट अगर आप अपने बायोलॉजिकल कनेक्शंस में आप इस तरह की हरकतें नहीं करोगे, तो आपके बच्चे फिर आपसे यही चीज़ें सीखेंगे और फिर आगे जाके वो भी उस चीज़ का पालन करेंगे। फिर उन माता पिताओं को दुख नहीं होना चाहिए जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं या उनसे बार बार प्रॉपर्टी मांगते हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, पैसे नहीं दोगे तो मैं खुश नहीं रहूँगा, पैसे नहीं दोगे तो ये नहीं करूँगा। माँ बाप के जीते जी माँ बाप से उनका धन मांगने की जिद करते हैं, बेचारे बूढ़े माँ बाप दे भी देते हैं और बाद में उन्हीं को धक्के पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से देखा होता है, सीखा होता है कि उनके माता पिता ने भी कुछ ऐसी हरकतें करी होती हैं, तो उनको लगता है कि भाई यही फिर सही चीज़ है, फिर मुझे भी मिलना चाहिए। तो जो सेल्फिशनेस हम दूसरों में देखते हैं बचपन में, वही सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ जाती है। ये कहना बहुत गलत है कि ये बच्चे सेल्फिश हैं। बच्चों ने सेल्फिशनेस सीखी कहाँ से है? बड़ों से ही सीखी है ना। तो हम सबको ही अपने अंदर झांकना है। यहाँ पे मैं आज की कथा को यहीं पे रोकती हूँ। बस इसमें यही है कि इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है और डिटेलिंग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करी गई है। तो डिटेलिंग के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ ही। कोशिश मैं करूँगी कि और भी कहीं वाल्मीकि रामायण से भी, या हो सकता है कहीं रामचरितमानस से भी, कहीं कहीं से जो भी मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ, बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि उसमें ये डालूँ। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, मेटाफिज़िक्स की डिस्कशंस भी हम इसमें करेंगे, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक है राम नाम का जप और बहुत फ़ायदा होता है इससे। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप किसी और की भी भक्ति करते हैं, जैसे मीरा जी जो थी वो श्री कृष्ण की भक्त थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और उन्हीं मीरा ने गाना गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों? क्योंकि राम जो रतन है, ये जो धन है, इसको पाने के बाद जो उनकी भक्ति थी श्री कृष्ण के लिए, वो और भी औसम हो गई, और भी बढ़ गई, और भी बढ़िया हो गई। तो इसीलिए वो उन्होंने राम नाम को जपा और फिर लोगों में उन्होंने जगह जगह जाके ये भजन कीर्तन किए कि राम नाम जपोगे तो बाकी भी तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। पर करना मन से है, विश्वास से है, श्रद्धा से है, आस्था से है। शो ऑफ करने के लिए या ऐसे टाइम पास करने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए कि हाँ भाई मैं तो, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरा। तो वो नहीं हमें बनना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन दिस चैनल।
और आप सभी को ढेर सारा प्यार और मेरी तरफ से जय जय राम।